की बात नहीं, और आइन तो पाकिस्तान में खत्म हो चुका हुआ है। देखिए, ये तो बोलने हैं, कठपुतली हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। इस मुल्क को नोचने में बराबर के ये हकदार शरीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, आपके जो सियासतदान भी है। देखिए जी, कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, इंशाल्लाह इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हर हाल में करवाने पड़ेंगे। और उसके मजदूरों के साथ आपने यकजहती करनी है और उस पर आपको 144 नाफिज कर दी, किस वजह से? इस बारे में क्या कहेंगे? आपको पता होना चाहिए, जब भी खान साहब को कॉल देते हैं तो ये जो पीडीएम है उसको डर पड़ जाता है कि लोग बाहर निकलेंगे तो हो सकता है हमारा गिरफ्तार पकड़े, तो उसी वजह से ये डर जाते हैं। और इससे ज्यादा कि आप लोग ज्यादा फील्ड में होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अवाम किसके साथ खड़ी है। जब अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो तुम कौन होते हो कि उसको रोकने के लिए रोकने वाले बैठे हो? तो इमरान खान को रोको कि वो नहीं आएगा। इमरान खान इंशाल्लाह आएगा और डबल ट्रिपल ताकत से आएगा इंशाल्लाह, और तुम लोगों को बताएगा कि हुकूमत अब कैसे करती है। सर, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? जी इंशाल्लाह, जिस तरह भी नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे सबसे बड़ी बात है कि अवाम खड़ी है। अगर ये आइन और उसके कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो अवाम इनके साथ है, और एक तहरीक चलेगी इंशाल्लाह, तो उसमें वकला बरादरी और जिस तरह हमारे रिटायर्ड जजेस हैं वो सारे उसको लीड करेंगे, और हमारी पार्टी के चेयरमैन, तो इंशाल्लाह वो पता लग जाएगा। सर, सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का साथ दे रही है, पीटीआई के साथ नहीं दे रही, क्या कहेंगे इस बारे में? हुकूमत का साथ दे रही है, उन्होंने बनाया उसको, सारा सेटअप उसके पास है, और जिस तरह उसको कहते हैं आज किस तरह, मतलब दफा 144 की मुझे तो नहीं समझ आई, आपको आई है? मतलब आपका मजदूरों का दिन है और उसके मजदूरों के साथ आपने यकजहती करनी है, और उस पर आपको 144 नाफिज कर दी, किस वजह से? इस चीजों को कोई पहले रोकता था? इससे पहले भी हुकूमतें आई है, लेकिन हमने ये चीजें नहीं देखी कि ये मजदूरों का दिन है और आप उनको कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप उनसे यकजहती के लिए बाहर ही ना निकले। सर, एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हुकूमत के लिए मुज़ाकरात कर ले हमारे साथ, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो नुमाइंदगान है वो कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। क्या क्या कहेंगे, किस तरफ बात चली जाएगी? मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए जी, कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, इंशाल्लाह इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हर हाल में करवाने पड़ेंगे। ये वहां पे फंस गए हैं जहाँ पे आप इनको कोई समझ नहीं, मतलब कि अगर 14 को नहीं होते तो अगली 14 को हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन अब होने हैं, वो हर सूरत में इंशाल्लाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यूर हामिद की तवज्जुह से सबसे पहले अपना तारफ करवाएं। मेरा नाम इकराम खान है जी, और मैं इंसाफ यूथ विंग रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, सियासत की कशमकश, ऊपर नीचे, कभी एक की तरफ बात जाती है, कभी दूसरी की तरफ बात जाती है, कभी कोई एक पे इल्जाम लगाता है, कभी दूसरे पे इल्जाम लगाता है। हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हो, पुरअमन हो, लेकिन पीटीआई चाहती है इलेक्शन हो। इलेक्शन की तरफ हुकूमत नहीं जा रही, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखिए, आपने जिस तरह बात की ना, सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी मैं आपको कहूँगा कि सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इमरान खान को मैं इनसे हटकर एक रिवायती सियासतदान वो नहीं है। ये लोग हैं रिवायती सियासतदान। जब तक इमरान खान इनके दरमियान इनकी राह में हायल नहीं हुआ, तब तक ये लोग फुद्दू बनाते थे, अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। 5 साल एक लेता था, 5 साल दूसरा लेता था, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट सरकार है वो 2-3 साल के बाद एक को ठुड्डा मार के दूसरे के ऊपर हाथ डाल के इस तरह वो निज़ाम चला रही थी, क्योंकि हर एक के उनके पास राज, किसी के करप्शन के और किसी की ऑडियोज और किसी की वीडियोज थी। उन्होंने वही रिवायती तरीका अपनाया, जिस तरह ये टीवी पे माइक पकड़ पकड़ के लोग जाते थे, शोज करते थे कि महंगाई हो गई है। उनको वो सर्विस बताए गए, बाजवा को बताया गया कि आप अगर इसकी हुकूमत को, खान की हुकूमत को गिराएंगे तो अवाम नहीं निकलेगी, ये नॉन पॉपुलर हो गया। लेकिन हुआ उल्ट, क्योंकि तारीख में आप तारीख उठाएं, मार्शल एक गैर कानूनी चीज है। जब भी मार्शल भी लगे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी है, इवन के गैर आईनी हुकूमत आई है, गैर आईनी आइन को खत्म किया हुआ है, उस वक्त भी मिठाइयाँ बांटी गई है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, इनके उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए जब 10 अप्रैल की रात को जो 50 शहरों में 1.5 करोड़ प्लस लोग निकले। उस वक्त से इनकी जो ये मिस कैलकुलेशन की इनको पता लग गया। अब वो मिस कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए बजाय इसको ठीक करते, अपनी गलती मान लेते, गलतीदार गलती करे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो ये इम्पोर्टेड टोला है, मैं इसको हुकूमत नहीं कहता हूँ, इम्पोर्टेड टोला है। इनके मफादात एक है, इनका प्लान है
कि हमने जो एक गैर रिवायती बंदा आया हुआ है पहले उसको साइड लाइन पे करेंगे, हम आपस में अपना मुक्का करते रहेंगे। जाहिर है देखे इस मुल्क को नोचने में बराबर के ये हकदार शरीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, आपके जो सियासतदान भी है। एक वो बंदा अगर इमरान खान इनको सूट करता, अगर इमरान खान भी इनकी तरह रिवायती होता तो वो इसको हुकूमत से पहले तो हटाते ही ना, अगर हटा के बाद में उसके साथ डील शील करके कि भाई ठीक है आप हुकूमत में आ जाओ, जैसे कि पैगाम भिजवा भी रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हर किसी के साथ बैठूंगा जो मुल्क के अगेंस्ट है, जो चोर है, जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। और जाहिर है ये सब चोर है, हमारी स्टेब्लिशमेंट भी और हमारे ये सियासी भी, वो इसके साथ नहीं बैठने को तैयार। सर एहतजाज करना पाकिस्तानी कौम का बल्कि हर एक कौम का एक आईनी हक होता है, लेकिन यहाँ पर जब पीटीआई के कारकुन को ऑर्डर दिया जाता है कि आप निकले एहतजाज करें महंगाई के खिलाफ, अभी यहाँ की मजदूर डे के हवाले से दफा 144 नाफिज हो जाता है, इसके बारे में आप हुकूमत को क्या कहेंगे? देखिए ये तो बोलने हैं, कठपुतली हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल किया आइन का, तो मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन बाकी है, मेरे ख्याल से तो आइन खत्म हो चुका है। ये सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है, फौजी डिक्टेटर के मार्शल लॉ से भी बदतर मार्शल लॉ है। सिर्फ आगे उन्होंने एक चेहरे बिठाए हुए हैं बोने। अभी कल परसों अमेरिका के सेनेट में एक सेनेटर ने बयान दिया है कि इमरान खान के साथ डील करना मुश्किल था, शहबाज शरीफ के साथ आसान है। क्यों? जो बंदे करप्ट होते हैं, जो मतलब कि काने होते हैं, उनके साथ डील आप कर सकते हैं। इमरान खान एक वाहिद बंदा था जो किसी के काबू में भी नहीं आता था, वो सिर्फ अपने अवाम के लिए लड़ रहा था, इसी वजह से। तो ये तो बोने हैं और ये इनके बस की बात नहीं, और आइन तो पाकिस्तान में खत्म हो चुका हुआ है। क्या इलेक्शन हो पाएंगे? इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही अभी कोई माहौल भी नहीं, इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन कब तक ये खैर मनाएंगे? आखिर तो इलेक्शन होगा ना। ये जितने अवाम से आज मेरे ख्याल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासियों की जो छेड़ डल गई है, जो भी इनको कहता है इस्टेब्लिशमेंट, वो तब जाते हैं। ये इनकी छेड़ है, लेकिन ये कब तक इलेक्शन से भागेंगे? आखिर इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन तो होंगे ना।